अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी के मामलात भी अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। मैं हूँ गज़ल अशरफ। मैं हूँ हुसैन लियाकत। आज हमारे पास अच्छी खबर नहीं है, आप सबके लिए कुछ ऐसी खबरें भी हैं हमारे पास कि जिससे आपकी जो मॉर्निंग है वो शायद इतनी अच्छी ना हो, लेकिन आदत पड़ जाती है, एक दो दिन में हमें आदत पड़ जाती है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसका इतलाक 1 अक्टूबर से अगले 15 रोज के लिए होगा। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और तफसीलात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर इजाफे से नई कीमत उसकी 268 रुपये 68 पैसे हो चुकी है। जी हाँ, और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो कीमत है वो 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद अब नई कीमत की बात करें तो 276 रुपये 81 पैसे हो गई है डीजल की। इसी तरह वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर यानी कि आज से हो गया है और अगले 15 दिन के लिए लागू रहेंगे। आपको पता है कि हर 15 दिन बाद हम ऐसी खबर देते हैं। बिल्कुल ऐसी, और आपको दिल पे पत्थर रख के अब ये पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। कम की भी देते हैं, कम की देते, लेकिन कम 1.5-2 रुपए की होती है और जो बढ़ता है वो 4 रुपए 8 रुपए 10 रुपए बढ़ता है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये आज से नहीं, रोजे अजल से ऐसा ही होता आ रहा है। 1 रुपए कम होने की हम आपको खबर देते हैं, 4 रुपए बढ़ने की देते हैं। Exactly. हमारा काम है आपको बताना। खैर, एक और अच्छी खबर आपको बताते हैं। हम खबर देते हैं, हम कोई ये नहीं है कि बढ़ाते हैं, कम करते हैं। हम नहीं बढ़ा सकते ना कम कर सकते। हमसे आपने नाराजगी नहीं करनी। हमसे आपने नहीं होना, क्योंकि हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देना। अच्छा जी, एक और अच्छी खबर आपको बताते हैं। पहले तो थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। अल्लाह ताला के फजलो करम से ISPR पाकिस्तान ने मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 4 ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया और ये मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। साथ ही साथ ISPR के मुताबिक ये मिसाइल जमीन के साथ साथ परवाज करने की खुसूसियत की बदौलत इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाने की अहलियत रखता है। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि फतह 4 जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से लेस है, जो दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। और ISPR ने मजीद ये भी बताया कि तजुर्बा आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का हिस्सा भी है और इससे पाकिस्तान आर्मी के रिवायती मिसाइल सिस्टम्स की रेंज, महारत और उनकी बका की सलाहियत बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ तर्जुमान पाक फौज ने यह भी बताया कि तजुर्बे का मुशाहिदा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाक फौज के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया खुद, और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद मिर्जा और सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब तजुर्बे और फौजी जवानों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद भी पेश की है। बिल्कुल, और इस पे आप सबको भी मुबारकबाद। और अब हमारे पड़ोसी इंडिया वाले और ज्यादा तैयार हो जाएं, क्योंकि इससे पहले वो हमारे दूसरे मिसाइल नहीं संभाल पाए थे, तो एक और मिसाइल का इजाफा हो चुका है। और ये पता नहीं अब कहाँ पे, दिल्ली में या फिर कोलकाता में, बेंगलोर में, जिस जगह पे इसकी रेंज होगी वहाँ पे भी हाँ ये तबाही मचाएगा। ख़वातीन वज़ारत, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं रेलवे से हमारे पास एक खबर है। रेलवे का मखसूस स्टेशन के लिए ट्रेनों की एडवांस बुकिंग लाइन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब के बायस मुतादिद ट्रेनों के रूट तब्दील कर दिए गए और पिछले रूट्स पर मौजूद रेलवे स्टेशन पर इन ट्रेनों की एडवांस ऑनलाइन बुकिंग बंद करने का फैसला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिलत एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस के मखसूस स्टेशन पर बुकिंग को बंद करने की हिदायत जारी की गई। इनमें से पाकिस्तान एक्सप्रेस के लिए अलीपुर चट्टा, हाफिजाबाद, सांगला हिल, चक जुमरा स्टेशन, पाकिस्तान एक्सप्रेस के लिए फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग, गोजरा, शोरकोट, अब्दुल हकीम स्टेशन पर बुकिंग बंद करने का फैसला किया गया। बताया गया कि मिलत एक्सप्रेस की दंगा, फिर लाला मूसा, मंडी बहाउद्दीन स्टेशन, मिलत एक्सप्रेस की मलकवाल, सरगोदा, चेन्योट, फैसलाबाद, गोजरा, टोबा टेक्सिंग स्टेशन, रहमान बाबा एक्सप्रेस के लिए अलीपुर चट्टा, हाफिजाबाद, सांगला हिल और फैसलाबाद, टोबा के लिए एडवांस बुकिंग बंद कर दी गई है। इसके अलावा हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन की दोंगा, मंडी बहाउद्दीन, मलकवाल, सरगोदा, जंग, शोरकोट स्टेशन पर बुकिंग बंद करने का फैसला किया गया। अच्छा, ये अथॉरिटीज़ ये कह रहे हैं कि ये अभी टेम्परेरी बुकिंग बंद की गई है, इसको दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा जब हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर फिर नुकसान होता है। आप लोग पहले से करा लेते हैं, फिर सैलाब वाली सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसमें फिर नहीं जा सकती गाड़ियाँ, ट्रेनें वापस अपने अपने शहरों को, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ज़ाहिर अथॉरिटीज़ को भी उस तरह से ऐसा नुकसान ही हुआ होगा। तो इसीलिए उन्होंने अब ये फैसला किया है
है कि हम ये ऑनलाइन बुकिंग पहले से बंद कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे, ठीक है, बाद में रिज्यूम हो जाएंगी। तो जी ये हमारा आपको बताने का मकसद ये था डिफरेंट सिटीज़ के हवाले से कि यहाँ की ट्रेन्स अब ऑनलाइन बुकिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं खबर कुछ ऐसी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। खबर ये है क्योंकि यूट्यूब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दायर मुकदमे के तस्वीर के लिए 2 करोड़ 45 लाख डॉलर्स अदा करने पर रजामंदी जाहिर की है। ठीक है, आगे भी सुनिए। ये मुकदमा अमरीकी सदर की जानिब से उस वक्त दायर किया गया था जब 6 जनवरी 2021 को कैपिटल फसादात के बाद उनका यूट्यूब अकाउंट मुअत्तल कर दिया गया था और फिर यूट्यूब का इस मौके पर कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप की वीडियोस तशद्दुद पर उकसाने वाली थी, जिसके बायस उनके अकाउंट को मुअत्तल किया गया था। और फिर ऐसा हुआ कि मार्च 2023 में यूट्यूब ने उनका चैनल दोबारा बहाल कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2021 के वस्त में यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक और एक्स, जब एक्स का नाम ट्विटर हुआ करता था, उसके खिलाफ मुकदमात दायर किए गए थे। और जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदर बने हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियों की जानिब से सदर के साथ अपने तनाज़ात को ख़त्म भी किया जा रहा है। और इस मुआहदे के बाद गूगल की ज़ेर मलकियत कंपनी यूट्यूब, मेटा, फेसबुक और एक्स यानी कि ट्विटर के बाद तीसरी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई है, जिसने सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसी तरह के कानूनी तनाज़ात को हल किया है। और इससे पहले मेटा ने अमरीकी सदर के साथ $2.5 करोड़ और एक्स ने $1 करोड़ के तस्वीर किए थे। और अदालती दस्तावेजात जो सामने आए हैं उनके मुताबिक यूट्यूब की तरफ से अदा की गई रकम में $2 करोड़ 20 लाख व्हाइट हाउस में एक नए बॉल रूम की तामीर के लिए इस्तेमाल होंगे, जबकि जितनी भी बाकी की रकम रह जाएगी $25 लाख वो दीगर मदियान को भी मिलते जाएंगे। इस तरह से ये काम बिल्कुल ऐसी है। और ये यकीनी तौर पे जितने भी इसके मुद्दई थे उनको इसका फ़ायदा हुआ है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को हुआ और वो अब रकम जो है वो वाइट हाउस में लगेगी। और इसके अलावा भी जिस तरह आपने कहा कि डिफरेंट हेड्स में इसकी रकम को इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान में भी इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं और स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ शायद अदालती निज़ाम इस तरह का नहीं है कि आप उनको जाके सू कर सकें या फिर उनसे करोड़ों या फिर लाखों या फिर अरबों डॉलर वसूल कर सकें। ख़वातीन उज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको एक बहुत ही अच्छी खबर बतानी है सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब ने मुमलिकत में आने वाले विजिटर्स को बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाज़त दे दी है। सऊदी सेंट्रल बैंक ने बैंक्स को अकाउंट खोलने की कवानीन के तहत मुमलिकत के बैंकों में बैंक अकाउंट खोलने के लिए विजिटर आईडी इस्तेमाल करने की मंजूरी का ऐलान किया है। वजारत दाखिला की तरफ से जारी करदा विजिटर आईडी मुमलिकत में आने वालों के लिए एक सरकारी शनाख्ती दस्तावेज के तौर पर काम करती है। इसकी तस्दीक मजाज डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए की जा सकती है। ये फैसला बैंक्स को नए सारिफिन के लिए अकाउंट खोलने और मुमलिकत में क़याम के दौरान मेहमानों के तजर्बे को बढ़ाने के काबिल बनाएगा। मरकज़ी बैंक ने यह भी वाज़ेह किया है कि बैंक अकाउंट के कवानीन की ये अपडेट वक्तन फ़वक्तन जायज़े का हिस्सा है, जो रेगुलेटरी पेशरफ्त के साथ रफ्तार को बरकरार रखता है, जो बैंक अकाउंट्स खोलने और चलाने के तरीक़ाकार को आसान बनाता है और माली शमूलियत को मज़ीद फ़रोग़ देता है और बैंकिंग खिदमात में डिजिटल तब्दीली के इक़दामात की हिमायत भी करता है। ये बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि इससे पहले ये चीज़ नहीं थी सऊदीया में ना। वहाँ के जितने भी मकामी लोग थे उन्हीं के लिए ये अलाउ था। बाकी जो शॉर्ट टर्म विजिटर्स होते हैं या फिर जो वैसे टूरिस्ट होते हैं उनके लिए सहूलत नहीं थी कि वो अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन अब ये अनाउंसमेंट हो चुकी है कि जितने भी विजिटर्स होंगे या शॉर्ट टर्म विजिटर्स होंगे, टूरिस्ट होंगे, वो अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। इससे ज़ाहिर है अब जहां हम दुनिया को देख रहे हैं बहुत एडवांस होती जा रही है, वहाँ पर सऊदीया में भी बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और आई रोज़ हम उनको डिस्कस भी कर रहे हैं। और ये आपको ये भी बता दूं कि ये 2030 का विजन का हिस्सा है, ये अकाउंट्स खुलवाना विजिटर्स के लिए भी और जितने भी वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे उनके लिए। तो ये अच्छी खबर है। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते आपको बताते हैं अब बलूचिस्तान की खवातीन के हवाले से। बलूचिस्तान की खवातीन भी स्कूटीज चलाएंगी, ये कहना है वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का, जिन्होंने खवातीन के लिए आसान अक़सात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम करने का ऐलान किया है। साथ ही सूबे में इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में तोसी का भी फैसला किया है। ये ऐलान उन्होंने वज़ीर आला सेक्रेटरीट में मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए किया। सरफराज बुख्ती ने कहा कि इस मंसूबे का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना है, इनकी मुआशी खुद मुख्तारी के फ़रोग़ देना है और सफ़री मुश्किलात का हल फराहम करना है। उनके मुताबिक हुकूमत चाहती है कि खवातीन खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ें और समाजी और मुआशी शोबों में फ़ाल किरदार अदा करें। इस स्कीम के ज़रिए मुलाज़मीन पेशा खवातीन को सहूलत मिलेगी कि वो किस्तों पर इलेक्ट्रिक बाइक्स हासिल कर सकेंगे, जिससे इनका इन्हिसार गैर महफूज या गैर काबिल एतमाद ट्रांसपोर्ट पर ख़त्म हो जाएगा। और इसी दौरान हुकूमत ने ग्रीन बस स्कीम के तहत नई बसों की खरीदारी भी मुकम्मल कर ली है
और ये बसेस अक्टूबर के वस्त तक कराची बंदरगाह पहुंचने की तवक्को है और इन्हें बलूचिस्तान के बड़े शहरी मराकज़ में चलाया जाएगा और ख़वातीन के लिए खुसूसी पिंक बस सर्विस का भी आगाज़ किया जाएगा ताकि उन्हें महफूज और कम लागत सफरी सहूलत फराम हो सके। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की है कि इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम और ग्रीन बस के मंसूबे अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिए जाएं। उन्होंने उन्हें शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी और आवाम की रोज़मर्रा मुश्किलात के हल के लिए कलीदी इक़दामात करार दिया है। अक्टूबर की बात की, यानी कि इसी मंथ की स्कीम जो है वो आखिर तक हो जाएगी। इससे पहले आपको पता है पंजाब में हमने देखा इसी तरह से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से पिंक स्कूटीज़ का इफ्तिताह किया, वो स्कीम शुरू की। फिर उसके बाद हमने बिलावल भुट्टो साहब को भी देखा, कराची में, सिंध में ये स्कीम शुरू हुई। अब हम बलूचिस्तान में भी देख रहे हैं। इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक अच्छा काम करेगा दूसरा भी अच्छा काम करेगा, अगर एक बुरा काम करेगा और आप बोलेंगे नहीं तो वो बुरा काम भी इसी तरह से आगे स्प्रेड होता जाएगा। लेकिन हमारा काम है आपको खबर ही देना। हमने कल भी कहा था कि अगर किसी के एंड से अच्छा काम हो रहा है और दूसरा उसको अडॉप्ट कर रहा है तो ये अच्छी चीज़ है। अब हम उम्मीद करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तरह की स्कीम शुरू हो जाए, है ना, क्योंकि पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, इसके साथ साथ जितनी भी, जैसे हमने पहले बात की कि अक्टूबर का एंड, तो अब जितनी भी उसमें ज़ाहिर है जिस तरह से जो टर्म्स एंड कंडीशंस वैसे काम नहीं करेंगे वहाँ पे बयानिया बिकता है ना। ये बात भी आपने ठीक की है। तो अभी ज़ाहिर है ये वर्किंग लेडीज़ के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, और फिर बाइक स्कीम्स का भी ऐलान किया गया है। इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे किस तरह से आसानी के साथ फाइनलाइज होंगी, तो वो मजीद इन्फॉर्मेशन भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अक्टूबर का एंड बताया जा रहा है, यानी कि आज अक्टूबर का आगाज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं और एक और आपको इनकलाबी खबर बताते हैं। अच्छी न्यूज़ है, पाकिस्तान एक और इनकलाबी कदम उठाते हुए जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट को खला में भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इससे पहले भी चीन की मदद से खला में हमने सैटेलाइट भेजा था, आपको याद होगा, जिसकी खबर भी हम शेयर कर चुके हैं। तो कौमी खलाई इदारे स्पार्को की क़यादत में तैयार करदा ये सैटेलाइट अक्टूबर 2025 में खला में रवाना किया जाएगा, यानी कि इसी मंथ, जिससे मुल्क की साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की रफ्तार मजीद बेहतर हो जाएगी। और इस जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट का मकसद क्या है? मादनी वसाइल की तलाश, ज़रूरी तरक्की, फिर जो भी हमने देखा हालिया सैलाब उसकी निगरानी, ग्लेशियर्स के पिघलने के हवाले से इंफॉर्मेशन, फिर फ़ज़ाई आलूदगी के मुताले में सहूलत फराहम करना। और स्पार्को के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ खान ने एक वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब में ये बात कही। ये सैटेलाइट मादनियात, पौधों, मिट्टी और पानी के मयार के दुरुस्त और जदीद अदाद शुमार भी फराहम करेगा, जिसकी मदद से कई बरसों के सर्वे अब चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएंगे, जहाँ इतना टाइम लगता था। और चेयरमैन स्पार्को ने मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान का ये कदम कुदरती वसाइल के मौसर और पायदार इस्तेमाल की राह भी हमवार करेगा। ये टेक्नोलॉजी पॉलिसी साजों और मुहक्किकीन को बर वक्त शवाहिद पर मबनी फैसले करने में भी मदद देगी, जो मुल्क की माशी और माहौलियाती तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। और इसके साथ साथ स्पार्को जैसे कौमी इदारे मुल्क की मफाद और अगर बात की जाए आलमी मयार की, तो उसके हुसूल के लिए भी काफ़ी कोशा नजर आते हैं और खित्ते में खलाई टेक्नोलॉजी का एक मजबूत मरकज बनने की जानिब भी हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे, और पाकिस्तान खला में अच्छे काम कर रहा है और पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर डेफिनेटली जिस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है, इसी तरह से खला में भी उसी स्पीड के साथ काम कर रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी हौसला अफजा खबर है। ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज जो कि हमने आपके साथ शेयर की। यहाँ पे वक्त हो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।